Hello guys, welcome to 58th episode of Global and Indian Affairs। तो चलिए 30th जून का करंट अफेयर्स जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या है? नेशनल डॉक्टर्स डे 2023 कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 जुलाई के दिन। ठीक है, सो 30th जून का इवेंट नहीं है, 1 जुलाई का इवेंट है, बट एनीवे इंफॉर्मेशन आ गया तो इसीलिए मैंने डाल दिया। नेशनल डॉक्टर्स डे हैज बीन ऑब्जर्व on 1st July every year in India for the past 32 years. This day honors the legendary and renowned Dr. Bidhan Chandra Roy. So डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को ऑनर किया जाता है इस डे के दिन, इसीलिए 1 जुलाई मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे एज डेजिग्नेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई 1991 इन इंडिया टू ऑनर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। तो इसको किसने डेजिग्नेट किया था या किसने एस्टेब्लिश किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 1991 को। ठीक है, the day was observed to remember his contributions to the health domain. Dr. B.C. Roy was born on 1st July 1882 and he died on 1st July 1962. So 1st July 1882 को उनका बर्थ हुआ था एंड कोइंसिडेंटली उनका डेथ भी 1st जुलाई को ही हुआ था इन 1962। एनीवे हमको क्या ध्यान रखना है? नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 जुलाई को। इस साल का थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग रिजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। ठीक है, थीम छोटा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 2023। सो इंडियन इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 2023 जो है 30 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। June 30th marks the annual celebration of the International Day of Parliamentarism, commemorating the founding of the Inter-Parliamentary Union in 1889। So Inter-Parliamentary Union जो 1889 में फाउंड किया गया था, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए जून 30th को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। दिस ईयर द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म विल मार्क इट्स 134th एनिवर्सरी। सो इस साल 134th एनिवर्सरी मार्क किया जाएगा। ठीक है, सो 1889 प्लस 134 इज 2023। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इन 2018। सो किसने एस्टैब्लिश किया? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2018 में। And serves as an opportunity to reflect on the progress made by parliaments worldwide in achieving predetermined goals. The inaugural UN International Day of Parliamentarism was celebrated in 1889. So inaugural जो UN International Day of Parliamentarism है वो भी 1889 में ही सेलिब्रेट किया गया था, जिस साल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 1889 मतलब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन को एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि 1889 में ही हुआ था। ठीक है, सो हमको क्या क्या ध्यान में रखना है? इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ऑब्जर्व किया जाता है 30 जून को। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो एस्टेब्लिश हुआ था 1889 में, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 1889 को ही। किसने एस्टेब्लिश किया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, 2018 में। सो प्रैक्टिकली आप बोल सकते हैं कि अरे 2018 तो बहुत देर से वो हुआ, बट ऑफिशियलाइज हुआ बोल सकते हैं कि 2018 में। ठीक है, बट मार्क किया जाता है सिंस 1889। ओके, द 2023 थीम इज पार्लियामेंट्स फॉर द प्लैनेट फोकसिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन। सो इस साल का थीम क्या है? पार्लियामेंट्स फॉर द प्लैनेट। सो थीम छोटा है, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आईपीयू प्रेसिडेंट कौन है? दुआर्ते पचेको। सो ये है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्टिन चुंगोंग। सो ये है मार्टिन चुंगोंग। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनीवा में है। आईपीओ फाउंडेड इन 1889, जैसे कि बात किया हम लोगों ने। एंड आईपीओ के मेंबर्स कितने हैं? 179 कंट्रीज। ये है आईपीओ का लोगो। ठीक है, सो ये फैक्ट्स कुछ ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे 2023, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे 2023। सो इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे या वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वो भी 30 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। International Asteroid Day is globally observed every year on June 30th to mark the anniversary of the Earth's largest asteroid impact in recorded history, Tunguska impact over Siberia, Russian Federation on this day 1908। So Tunguska नामक एक एस्टेरॉयड ने इम्पैक्ट किया था कहाँ पे? साइबेरिया में इन 1908। ठीक है, उसीलिए जून 30th को जो है इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे या वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे ऑब्जर्व किया जाता है। रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस थ्रू रेजोल्यूशन पास्ड इन 2016। सो ये भी यूएन रिकॉग्नाइज्ड है तो रेजोल्यूशन पास्ड इन 2016। ठीक है, तो 2016 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। द डे इज मेंट टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग द पोटेंशियल डेंजर्स पोस्ट
by asteroid impacts and the crisis communication actions to be taken to address any threats from near earth objects. ठीक है, so basically एस्टेरॉयड के बारे में या उससे होने उसके साथ एसोसिएटेड जो भी डेंजर्स है, अगर एस्टेरॉयड अर्थ को हिट करता है तो उससे जो भी एसोसिएटेड डेंजर्स है, क्राइसिस क्या क्या हो सकता है, एंड एक्शंस टू बी टेकन टू एड्रेस एनी थ्रेट्स फ्रॉम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। सो अर्थ के आसपास इर्द गिर्द जो घूमने वाले जो भी एस्ट्रॉइड्स है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में क्या एक्शंस लेना चाहिए, वो सबको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए या लेट्स से डिस्कशंस के लिए या अवेयरनेस रेज करने के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है, द डिसीजन वाज टेकन आफ्टर अ प्रपोजल वाज मेड बाय एसोसिएशन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरर्स, an organization comprising of people who have completed at least one Earth orbit in space. The group was endorsed by Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. As the need for creating a robust global response plan to address the dangers posed by near-Earth objects, the International Asteroid Warning Network and the Space Mission Advisory Group was established in 2014. So ये जो दो ग्रुप्स है, ठीक है, इन दोनों को एस्टेब्लिश किया गया था टू टैकल डेंजर्स पोस्ड बाय नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। एनीवे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे या वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 30 जून को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। हल क्रांति दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी 30 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, बट ये इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। हल क्रांति दिवस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द नेशन ऑन 30 जून। हल इन द संथाली लैंग्वेज मीन्स रेवोल्यूशन। सो हल क्रांति दिवस जो है 30 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, under the leadership of tribal brothers Sindho Kanho and Chand Bhairav, approximately 50,000 tribals in Bhognadi, 50,000 tribals in Bhognadi, which is now Sahibganj, announced war on Mahajani practice and British settlement policy on June 30, 1855. So June 30, 1855 में चंद भैरव एंड सिद्धो कान्हो ने महाजनी प्रैक्टिस के अगेंस्ट में एज वेल एज ब्रिटिश सेटलमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। ठीक है, although the Santhal rebellion of 1855 had already taken the foundation of British rule, revolution of 1857 is generally regarded as the first rebellion against British rule. The primary objective behind this rebellion was to voice against the collection of 50% to 500% tribals agricultural tax. So tax सिस्टम जो तब था, जो ब्रिटिश कलेक्ट करते थे बेसिकली वाया इंडियन जमींदार जी वो कलेक्ट करते थे, तो उससे क्या होता था, जो ट्राइबल्स को है 50% टू 500% टैक्स देना पड़ता था, जो कि काफ़ी एक तरीके से लूट था। ठीक है, तो उसी के अगेंस्ट में सिद्धो कान्हो एंड चंद भैरव ने ये हल क्रांति स्टार्ट किया था, या संथाल रेबेलियन जो है उसको स्टार्ट किया था, एंड उसी के लिए हल क्रांति दिवस 30 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। जनरल मनोज पांडे, द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, अलॉन्ग विद एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एंड मिस्टर कल्याण चौबे, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो कल्याण चौबे जो है प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। फ्लैग्ड ऑफ द ट्रॉफी टूर ऑफ द 132nd एडिशन ऑफ डुरांड कप, इंडियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली। सो ट्रॉफी टूर, सो डुरांड कप का भी एक ट्रॉफी टूर हो रहा है। सो हमने कल के एपिसोड में ऑलरेडी ट्रॉफी टूर ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में डिस्कस किया था, जो आईसीसी ने लॉन्च किया है। ठीक है, एंड ये डुरांड कप ट्रॉफी लॉन्च किया है किसने, सो मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वी आर चौधरी जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, एंड कल्याण चौबे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ AIFF है। ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है ट्रॉफी टूर फॉर डुरांड कप। टूर्नामेंट इज शेड्यूल टू बी हेल्ड एट कोलकाता। सो कहाँ पे इवेंट होगा, कोलकाता में, फ्रॉम 3 अगस्त टू 3 सितंबर 2023। डुरांड कप इज एशियाज ओल्डेस्ट एंड द वर्ल्ड्स 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। सो आपको पता होगा डुरांड कप जो है वो एशिया का ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड का 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, इन विच टॉप इंडियन फुटबॉल क्लब्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट। द इनॉग्रल एडिशन टुक प्लेस इन शिमला इन 1888। सो इनॉग्रल एडिशन जो हुआ था वो शिमला में हुआ था 1888 में, when it started off as an army cup। so पहले इसको आर्मी कप के नाम से जाना जाता था, open only to British Indian army troops। ठीक है, but soon opened up to civilian teams anyway। the Durand Cup tournament is unique wherein the winning team walks away with 3 trophies। so Durand Cup में 3 ट्रॉफी दिया जाता है, एक होता है Durand Cup,
एक होता है शिमला ट्रॉफी एंड एक होता है प्रेसिडेंट्स कप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। The 132nd edition of the tournament will witness participation of 24 teams, including teams from Nepal, Bhutan, and Bangladesh, who are taking part in the tournament after a gap of 27 years. So Nepal, Bhutan, and Bangladesh में नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश जो है वो आफ्टर ए गैप ऑफ 27 ईयर्स डूरान कप में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। टोटल कितने टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 24 टीम्स। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। The tournament is open to all club teams and conducted by the Durand Football Tournament Society under the aegis of All India Football Federation. Anyway, हमको क्या क्या ध्यान में रखना है? डूरान कप होगा कोलकाता में, ठीक है। इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कल्याण चौबे। डूरान कप में कितने टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे? 24 टीम्स। 3 कंट्रीज ऐसे जो आफ्टर गैप ऑफ 27 ईयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। डूरान कप में 3 ट्रॉफी दिया जाता है, डूरान कप इटसेल्फ, शिमला ट्रॉफी एंड प्रेसिडेंट्स कप। एंड डूरान कप जो है वो फुटबॉल स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम क्लाइम टू द 100 स्पॉट इन द लेटेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग्स। सो इंडिया का टीम जो है अभी 100 स्पॉट में आ गई है, ठीक है, फीफा रैंकिंग्स में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अर्जेंटीना जो है वो टॉप में है, फॉलोड बाय फ्रांस एंड ब्राजील। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्टीव स्मिथ became the second fastest batsman in the history of the game to score 9,000 runs in Test cricket. He reached this mark in 174 innings, only 2 behind former Sri Lankan skipper Kumar Sangakkara, who knows the same number of runs in 172 innings. So कुमार संगाकारा जो है वो फर्स्ट पोजीशन में है टू स्कोर फास्टेस्ट 9,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। सेकंड में है स्टीवन स्मिथ एंड थर्ड में है राहुल द्रविड़, ठीक है। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए, राहुल द्रविड़ जो है वो थर्ड में है। तो इसको मैं आपके लिए लिख देता हूँ। थर्ड में जो है, सॉरी एक सेकंड, हाँ। सो थर्ड में कौन है? राहुल द्रविड़, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। मैरी कॉम, a sporting icon and an Indian Olympic medalist in women's boxing, received the esteemed Global Indian Icon of the Year award at the prestigious UK India Awards held in Windsor, ठीक है। सो मैरी कॉम को मिल गया है ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड एट यूके इंडिया अवार्ड्स। फिर फिल्म मेकर शेखर कपूर को मिल गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, फॉर एलिजाबेथ द गोल्डन एज। फिर नेहरू सेंटर इन लंदन, तो नेहरू सेंटर इन लंदन जो है द कल्चरल विंग ऑफ द इंडियन हाई कमीशन वॉन द यूके इंडिया अवार्ड फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू यूके इंडिया रिलेशन। तो नेहरू सेंटर इन लंदन को मिल गया है यूके इंडिया अवार्ड फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू यूके इंडिया रिलेशन, ठीक है। यूके इंडिया अवार्ड फॉर बिजनेस प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर वाज कॉन्फर्ड अपॉन FICCI यूके। सो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसको मिल गया है, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को जो है वो मिल गया है, उसको मिल गया है यूके इंडिया अवार्ड फॉर बिजनेस प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर, ठीक है। और कुछ अदर अवार्ड्स भी दिए गए हैं। जो मार्केट एंट्रेंट ऑफ द ईयर अवार्ड है फॉर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म क्राउड इन्वेस्ट। कंसल्टेंसी ऑफ द ईयर मिला है सन्नम S4, ठीक है। लीगल प्रैक्टिस ऑफ द ईयर सीरियल, लीगल प्रैक्टिस ऑफ द ईयर फॉर सीरियल अमरचंद मंगलदास, ओके। फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर मिला है ICICI बैंक यूके को, ठीक है। एम्फोसिस को मिल गया है टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफ द ईयर एंड एक्शन एड यूके को मिल गया है सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। द अवार्ड्स नाउ इन द फिफ्थ ईयर रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर्स इन बिजनेस, प्रोफेशनल सर्विसेज, गवर्नमेंट, कल्चर एंड सोशल इम्पैक्ट, हाईलाइटिंग द रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज। ओके, सो ये जो भी मैंने मार्क किया है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। Virgin Galactic, the space venture established by British entrepreneur Richard Branson, achieved a significant milestone as he successfully completed his first manned mission to the space. So Virgin Galactic जो है, जो कि एक स्पेस वेंचर है, ओन्ड बाय रिचर्ड ब्रैंसन, ठीक है।
उन्होंने अपना फर्स्ट मैन मिशन टू स्पेस को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। दिस वाज हिज फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेसफ्लाइट मिशन कॉल्ड गैलेक्टिक 01। सो मिशन का नाम था गैलेक्टिक 01 which was released from Spaceport America in New Mexico after reaching the designated altitude VMS Eve, जो कि रॉकेट का नाम है, रिलीज द VSS Unity। सो ये है स्पेसशिप का नाम, ठीक है। allowing it to ignite its rocket engine and send directly upward, propelling it toward the outer rim. Passengers included Colonel Walter Villaday, Lieutenant Colonel Angelo Landolfi, पेंटोइन कार्लूसी जो कि एक इंजीनियर है, एंड कॉलिन बेनेट जो कि एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट इंस्ट्रक्टर है। एनीवे, हमको क्या ध्यान में रखना है, गैलेक्टिक 01 फर्स्ट एवर कॉमर्शियल स्पेसफ्लाइट मिशन ऑफ वर्जिन गैलेक्टिक, जिसमें VMS ईव रॉकेट लेके जा रही थी VSS यूनिटी को, जो कि पेलोड है या स्टारशिप जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई गेव GI टैग्स टू 7 डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सो रिसेंटली कितने प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश के कितने प्रोडक्ट्स को GI टैग्स मिल चुका है? 7 प्रोडक्ट्स को, ध्यान में रखिएगा। क्या क्या है वो 7 प्रोडक्ट्स? अमरोहा ढोलक, महोबा गौड़ा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकशी, ठीक है, महोबा गौड़ा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकशी, संभाल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, बड़ा बांकी हैंडलूम प्रोडक्ट एंड कल्पी हैंडमेड पेपर, ठीक है। The Amroha Dholak is a musical instrument crafted from natural wood. Preferred wood choices include mango, jackfruit, and teakwood. Animal skin, usually goat skin, is meticulously fitted to clear the dumb surface. Mahaupa Gaura Patthar Hastaship represents the unique stone craft of Mahoba. The stone used, scientifically known as pyroflite stone, is a soft and radiant white colored stone predominantly found in the region. Manipuri Tarkushi is a popular art form characterized by brass wire inlay work on wood, traditionally used for khados, wooden sandals. Manipuri Tarkashi has been a household necessity. Leather alternatives were sought due to cultural considerations regarding cleanliness. Sambal horncraft utilizes raw material procured from deceased animals, and this craft form is entirely handmade. Bagpat and Virat are renowned for their exclusive handloom home furnishing products. The weaving process involves cotton yarn and is predominantly done on frame looms. Borabaki and its surrounding areas are home to around 50,000 weavers and 20,000 looms. Annual turnover of the Borabaki cluster is estimated to be rupees 150 crore. Kalpi is recognized for handmade paper manufacturing. Munna Lal Khaddari, a Gandhian, introduced the craft in the 1940s. Although his roots in Kalpi history may extend further. Anyway, so ये कुछ डिटेल्स है, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा, बट ध्यान रखिएगा पहले लाइन को, 7 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम उत्तर प्रदेश को GI टैग्स मिला है, एंड ये जो 7 प्रोडक्ट्स है, अगर नाम याद रख पाते हैं देन वेरी गुड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। सीनियर IPS ऑफिसर अजय भटनागर अपॉइंटेड ए स्पेशल डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो अजय भटनागर, ये हैं अजय भटनागर, इनको बना दिया गया स्पेशल डायरेक्टर इन CBI, ठीक है। फिर अनुराग जो कि पहले जॉइंट डायरेक्टर थे, उनको बना दिया गया एडिशनल डायरेक्टर, तो ये है अनुराग। एंड मनोज शशिधर जो वो भी जॉइंट डायरेक्टर थे पहले, ठीक है, अभी उनको भी एडिशनल डायरेक्टर बना दिया गया है। सो ये है मनोज शशिधर। सो ये 3 नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नाम याद रखना है वो है अजय भटनागर जी का, ठीक है। TS सिंहदेव was appointed छत्तीसगढ़ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बाय कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे। सो TS सिंहदेव, तो ये है TS सिंहदेव, इनको बना दिया गया छत्तीसगढ़ का डिप्यूटी CM। ये है भूपेश बागल, छत्तीसगढ़ के CM, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, ये है विश्वभूषण हरिचंदन। कैपिटल रायपुर आपको पता ही होगा, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। कैनरा बैंक बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ UPI पेमेंट्स टू मर्चेंट्स थ्रू रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर इट्स कस्टमर्स। तो कैनरा बैंक became the first public sector bank in India to introduce facility of UPI payments to merchants through RuPay credit card for its customers. So आपको पता ही होगा कि अभी UPI पेमेंट्स हम लोग क्रेडिट कार्ड के साथ कर सकते हैं। तो कैनरा बैंक ने क्या किया है, रुपए क्रेडिट कार्ड जो है उसको UPI के साथ लिंक कर दिया है, ठीक है। सो अगर कैनरा बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है, तो उसको आप
कैनरा बैंक के ऐप से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं टू मर्चेंट्स, ठीक है। दिस फैसिलिटी इज मेड अवेलेबल इन पॉपुलर कैनरा AI1 बैंकिंग सुपर ऐप ऑफ द बैंक। सो कैनरा AI1 जो है वो बैंकिंग ऐप ऑफ कैनरा बैंक है, ठीक है। एनीवे हमको क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ यूपीआई पेमेंट्स टू मर्चेंट्स तो रुपए क्रेडिट कार्ड। सो वो है कैनरा बैंक, ठीक है। पहुंच गए हम लोग लास्ट के इवेंट में। गेल लिमिटेड वाज accredited with authorized economic operator T3 status। सो गेल जो है उसको मिल गया है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 status, which is the highest level of facilitation for importers and exporters by Central Board of Indirect Taxes and Customs, Ministry of Finance। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ फैसिलिटेशन है फॉर इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। सो गैल को ये स्टेटस मिल गया है। सो AEO यानी ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर इज अ प्रोग्राम अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन SAFE फ्रेमवर्क, सेफ फ्रेमवर्क of standards to enhance international supply chain security and facilitate movement of legitimate goods and also to promote ease of doing business in India। So ये जो है इंटरनेशनल सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के लिए, लेजिटिमेट गुड्स को एक देश से दूसरे देश शिप करने के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, इन इंडिया। सो ये तीनों पे सेफ फ्रेमवर्क जो है काम करती है, ओके। एंड इसी के ऊपर गेल को AEO T3 स्टेटस मिल गया है, ठीक है। चलिए 30 जून का क्वेश्चंस कुछ ट्राई कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स ऑक्यूपाई द टॉप स्पॉट एट द लेटेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग्स? अर्जेंटीना। What is India's rank at the latest FIFA men's football rankings? 100. Who among the following was awarded the Global Indian Icon of the Year award at the prestigious UK India Awards? Mary Kom. Recently, which of the following products from UP received GI tags? Amroha Dholak, Mainpuri Tarkashi, संभल हॉर्नक्राफ्ट, बड़ाबाकी हैंडलूम प्रोडक्ट। तो चारों के चारों को मिला है और भी 3 को मिला है, तो टोटल 7 को मिला था। एनीवे इस क्वेश्चन में डी। रिसेंटली हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी रिसीव GI टैग्स? डी। Which of the following cricketers recently became the second fastest batsman to score 9,000 runs in Test cricket? Steve Smith. Virgin Galactic recently completed its first manned mission to the space, which is called Galactic 01. National Doctors' Day is observed on 1st July. International Day of Parliamentarism is observed on 30th June. Who among the following was recently appointed as the Special Director of CBI? Ajay Bhatnagar. International Asteroid Day is observed on 30th June. Which of the following banks became the first public sector bank in India to introduce the facility of UPI payments to merchants through Rupee credit card? Canara Bank. Which of the following companies was recently accredited with authorized economic operator T3 status? GAIL. Who among the following was recently appointed as Deputy Chief Minister of Chhattisgarh? T.S. Singh Dev. Who among the following is the Governor of Chhattisgarh? Vishwabhushan Harichandran. Hal Kranti Divas is observed on 30th June. Inter-Parliamentary Union headquarters is located in Geneva. Durand Cup is associated with which of the following sports? Football. Durand Cup 2023 will be held in which of the following cities? Kolkata. How many countries are currently members of Inter-Parliamentary Union? 179 members. So guys, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं वीकेंड फोकस के एपिसोड में ऑन संडे। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कुछ गलत लगे इस वीडियो में तो डेफिनेटली कमेंट्स पे मुझे हाईलाइट कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। गुड नाइट एंड थैंक यू।